हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अजय एकादशी के बारे में। अजय एकादशी का व्रत कब है और जानेंगे इसका महत्व क्या है, सही समय जानेंगे और पारण का समय जानेंगे, साथ ही पूजा विधि भी जानेंगे। अजय एकादशी का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और व्रत के पारण का समय क्या है? भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में अजय एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह जन्माष्टमी से 4 दिन बाद आती है। पद्म पुराण के अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं अजय एकादशी का व्रत की तारीख और साथ में महत्व और मुहूर्त। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। उसी से हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अजय एकादशी का मुहूर्त। अजय एकादशी तिथि का आरंभ 28 अगस्त को मध्य रात्रि 1:20 पर हो रहा है। अजय एकादशी तिथि का समापन 29 अगस्त की मध्य रात्रि 1:38 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार एकादशी 29 अगस्त को होने के कारण अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। 29 अगस्त को 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला सिद्धि योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। इन दोनों योग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ करेंगे वह सभी सिद्ध और सफल होते हैं। इसलिए इस बार अजय एकादशी के दिन दान पुण्य के कार्य करने का 2 गुना फल प्राप्त होगा। अजय एकादशी व्रत का पारण का समय। अजय एकादशी व्रत का पारण का समय 30 अगस्त को लाभ चौघड़िया में 7:34 से लेकर 9:10 तक रहेगा। आप व्रत का पारण कर सकते हैं इस समय के दौरान। इस दौरान व्रत का पारण करना बेहद शुभ रहेगा। अजय एकादशी का महत्व क्या है, जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अजय एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अजय एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान शुभ फल मिलता है। दोस्तों, उसके बाद जानते हैं पूजा विधि। एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं 10वीं तिथि के दिन से ही उनका नहाए खाए वाली कार्य शुरू हो जाते हैं। उसी दिन बाल धोना चाहिए, एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए दोस्तों। और उसी दिन से सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। 10वीं तिथि के दिन से ही 10वीं तिथि के दिन ही चावल नहीं ग्रहण किया जाता है। और कुछ सब्जियां भी जो कि जिनमें कीड़े होने की संभावना होती है, जैसे कि गोभी हो गया, पत्ते वाली सब्जियां होंगी, बैगन हो गया, ये सब भी नहीं खाया जाता है। मांस मंदिरा का भी सेवन नहीं किया जाता है। साथ में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है। और संध्या काल के भोजन के बाद रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है। रात्रि में शयन भूमि शयन होता है, भूमि पर शयन करना चाहिए। साथ ही दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद गंगा जल छिड़काव करके गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के बाद अपने पूजा घर में या पूजा स्थल पर पहुंचकर वहां भी गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। आपके घर में अगर भगवान का विग्रह रूप है या फिर कोई भी रूप है श्रीहरि का, लड्डू गोपाल के रूप में है या विष्णु जी की मूर्ति है, कोई भी है या फोटो है, तो आप गंगा जल की छिड़काव करके शुद्धिकरण कर लें। अगर विग्रह रूप में है, मूर्ति रूप में है, तो आप विधिवत उनका अभिषेक करें, गंगा जल अभिषेक करें और पंचामृत अभिषेक करें, फिर शुद्धिकरण करें जल से और उनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि अर्पित करें, मौसमी फल अर्पित करें। इस प्रकार से विधि विधान से पूजा करें। भगवान के गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप मंत्र जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं दोस्तों। समय हो तो अलग से बैठ के माला जाप कर सकते हैं, नहीं समय है तो आप इस मंत्र का जाप करते हुए सारे कार्य को कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप व्रत का संकल्प अवश्य लें पूजा शुरू करने के पहले, फिर पूजा करें। इसी प्रकार से संध्या काल में पूजा होगा और मान्यता ऐसी है कि इस दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है, तुलसी का दूर से पूजन किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। लेकिन हरि के भोग में तुलसी अवश्य ही डाला जाता है, श्री हरि के भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य ही डाले जाते हैं। तो आप दोस्तों पहले से ही तुलसी के पत्तों की व्यवस्था कर लें। उस दिन नहीं तोड़ा जाता है, इसी तरह से रविवार और मंगलवार को भी नहीं तोड़ा जाता, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद इस दिन सोने का भी विधान नहीं है, अगर निद्रा आती है तो नहीं सोया जाता है। कोशिश करिए कि आप जागरण करें, रात्रि जागरण का भी नियम है अगर व्रत करते हैं तो। अगर संभव नहीं है तो आप पहले से ही तुलसी दल अपने पास रखें, वरना आपके पुण्य सारे त्रिजुट्टा नामक राक्षसी को चला जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और इस दोष से वंचित हो सकते हैं आप और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं भगवान के व्रत का। यदि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा, व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी आप विधि विधान से पूजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए और पुण्य के भागीदार बने। तो दोस्तों ये तो रही संपूर्ण जानकारी अजय एकादशी व्रत से संबंधित, एकादशी व्रत से संबंधित। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। वही एकमात्र जरिया जिससे हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा, वही ऊर्जा और प्रेरणा देता है। दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई प्रश्न या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और आने वाले वीडियो में हम लोग अजय एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।